जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। यूट्यूब चैनल भागवत यात्रा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हाल ही में टीवी पर इस लॉकडाउन में सभी ने भगवान रामचंद्र की लीला रामायण का खूब सुंदर तरीके से दर्शन किया, राम जी की लीला को देखा। रामायण के आधार पर जो उसमें बताया गया वो पूर्णतः राम जी की लीला सत्य है। यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है। इसके कई प्रमाण आज भी इस कलयुग में मौजूद है। श्रीलंका में जैसे अशोक वाटिका का होना, वहाँ पर हनुमान जी के चरण चिन्ह का होना और ऐसे कई प्रमाण है जो राम जी की लीला को आज भी साबित करते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण है वह सेतु बंधन, जो भगवान राम ने सेतु का निर्माण करवाया था लंका जाने के लिए। वह सेतु जो आज भी समुद्र में तैर रहा है। भगवान राम की लीला में हनुमान जी हमेशा सहायक रहे हैं। तो आज हनुमान जी के कुछ लीलाओं को लेकर हम आए हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोज़ हम ऐसी कोई ना कोई हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण की अनसुनी लीलाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो ना तो टीवी पर दिखाई गई है, ना आपने कभी सुनी होगी। ऐसी अनसुनी लीलाएं जो ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में मौजूद है, जिसके प्रमाण है हनुमंत लाल की बड़ी सुंदर लीला। हनुमान जी ने त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, हमेशा हनुमान जी महाराज भगवान के सहायक रहे हैं, सहायता करते हैं। हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के रूप है, शिव स्वरूप है, शंकर सुवन केसरी नंदन। भगवान शिव ही है जो हनुमान जी बनकर आए। मारुति बन सेवा की नहीं, रामेश्वर बन सेवा लीन्ही। भगवान शिव हनुमान बनकर राम जी की सेवा करते हैं एवं रामेश्वर बनकर राम जी से सेवा भी भगवान ने ली है। दोनों ही लीला, शिव और राम दोनों आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे के पूजा करते हैं, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं। राम में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो राम जी में और शिव जी में अंतर मानता है, भगवान नारायण में और शिव में जो अंतर मानता है, उसको गौ हत्या का पाप लगता है, या तो यूँ कहे उसको नरक जाना होता है। तो हनुमान जी हमेशा सहायक रहते हैं, रामलीला हो चाहे कृष्ण लीला हो। अभी आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण नाटक का भी सुंदर चित्रण दर्शन आप कर रहे हैं। तो हनुमान जी की एक बड़ी सुंदर लीला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रावण की जब पूरी सेना हार गई, सब समाप्त होने लगा, मेघनाद मारा गया। अंत में मेघनाद जब मारा गया, पूरी सेना रावण की नष्ट हो गई। तो रावण ने बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा एक यज्ञ करवाया भगवान राम पर विजय प्राप्ति के लिए। विश्व विजय यज्ञ रावण ने करवाया। अब हनुमान जी ने सोचा कि यदि यज्ञ सफल हो गया तो रावण विजयी हो सकता है। हालांकि विजयी तो राम की ही होना थी, लेकिन यह एक लीला है। तो हनुमान जी महाराज जब वह यज्ञ हो रहा था, तो उस यज्ञ में सेवक का रूप लेकर हनुमान जी महाराज उन यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की, संतों की, साधुओं की सेवा करने लगे। और हनुमान जी महाराज तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। यज्ञ रोज होता था। ब्राह्मणों को जिस वस्तु की आवश्यकता होती, हनुमान जी महाराज को बोलने के पहले वो वस्तु उन ब्राह्मणों के सामने प्रस्तुत हो जाती। ब्राह्मण सोचते, यज्ञकर्ता सोचते कि ये वस्तु हमें चाहिए, उसके पहले हनुमान जी महाराज लाकर वस्तु उनके सामने रख देते। ब्राह्मण, संत, ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि ये सेवक जो है ये बड़ा ज्ञानी है और बड़ी अच्छी निष्ठा भाव से सेवा कर रहा है। सेवा कर रहे थे हनुमान जी महाराज। अंतिम दिन का यज्ञ बाकी था, पूर्णाहुति का दिन बाकी रह गया था। उन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने हनुमान जी महाराज से कहा कि पुत्र, हे स्वामी, आप बड़ी हमारी सेवा कर रहे हैं,
जो वस्तु हम सोचते हैं वह आप लाकर तुरंत सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आपकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हो गए। तो आपको यदि कुछ चाहिए हमसे तो वरदान मांगते हो तो मांग लो। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, जब तक आप कुछ मांगेंगे नहीं तब तक हम यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं करेंगे। पहले आपको कुछ देंगे तब हमकी प्रसन्नता होगी, तब हम यज्ञ को पूर्ण करेंगे। इस तरह जब याचना की तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हे संतों, आपसे एक निवेदन है। आप यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जो आप मंत्र बोल रहे हैं उसमें केवल एक अक्षर बदल दीजिए। केवल एक अक्षर, एक अक्षर के बदलने से सारी लीला बदल जाएगी। आप यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ भद्रकाली का, माँ जगदम्बा का यह यज्ञ आप रावण को विजयी कराने के लिए करवा रहे हैं। तो केवल एक अक्षर यदि बदल गया तो सारा संसार राम राज्य में बैठेगा, सारे संसार को राम राज्य मिलेगा। केवल एक अक्षर परिवर्तित कर दीजिए। ब्राह्मण लोग सोचने लगे कि ये तो साक्षात शिव जी है, हनुमान जी है, जो एक सेवक की भांति हमारी सेवा कर रहे थे। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया कि नहीं, अधर्म की विजय नहीं होना चाहिए, धर्म की ही विजय होना चाहिए। भगवान नारायण राम बनकर धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। तो ब्राह्मणों ने उसको स्वीकार किया और हनुमान जी से पूछा कि बताओ कौन सा अक्षर बदलना है जिससे पूरा मंत्र का जो अर्थ है वो बदल जाए। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणी, इस हारिणी की जगह आप कारिणी शब्द का उपयोग करें। ह की जगह आप क लगा दे तो सारा यज्ञ का विधान बदल जाएगा। इस तरह हनुमान जी ने जब कहा, ब्राह्मणों ने पूर्णाहुति के समय मंत्र में एक अक्षर बदला और पूर्णाहुति की है। हारिणी की जगह कारिणी कहा और यज्ञ हो गया। यज्ञ का अर्थ हो गया रावण की हार। उस एक शब्द के बदलने से जो यज्ञ का पूरा श्रेय था, जय भूतार्ति हारिणी, यानी दूसरों को हराने वाली, उसकी जगह कारिणी हो गया, यानी स्वयं को हराने वाली। ऐसा उस यज्ञ के शब्द का, मंत्र का अर्थ हो गया और यज्ञ का पूरा विधान हनुमान जी ने एक अक्षर के बल पर बदल दिया। हनुमान जी ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों के भी ज्ञानी हनुमान जी महाराज है। तो उनकी यह सुंदर विचित्र लीला जो शास्त्रों में वर्णित है, ग्रंथों में आई है, एक शब्द के बदलने से सारा संसार बदल सकता है। एक शब्द के बदलने से यज्ञ का फल बदल सकता है। एक शब्द के बदलने से रावण की हार हुई और भगवान राम विश्व विजयी बने, सारे संसार को राम राज्य मिला। आज की हनुमान जी का चरित्र संक्षेप में बड़ा छोटा सा आपके सामने प्रस्तुत किया। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।